रिसेंट जजमेंट जो हिजाब पर आया है उस पर इससे पहले मैं इस पे 3-4 वीडियोस बना चुका हूं। अगर आपको बैकग्राउंड कंप्लीट जानना है कि पूरे का पूरा इशू है क्या, तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं। मगर इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं ये ज़रूरी समझता हूं कि हम चेन ऑफ इवेंट्स को समझ लें। कर्नाटक के उडुपी डिस्ट्रिक्ट से ये मसला राइज हुआ जहाँ पर कुछ बच्चियों को रोका गया कि आप हिजाब के साथ स्कूल के अंदर इंटर नहीं कर सकती, यहाँ प्री कॉलेज जो इंस्टीट्यूशन है उसमें इंटर नहीं कर सकते। फिर पूरे कर्नाटक में गवर्नमेंट ऑर्डर को बेस बनाकर ये रूल्स बनाए गए, या फिर ये कहा जाएगी कि सैंक्शंस लगाई गई बच्चियों पर जो हिजाब पहनती थी कि आप हिजाब के साथ प्री कॉलेज में या इंस्टीट्यूशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एंट्री नहीं ले सकती। बहुत सारे विक्टिम्स ने कर्नाटका हाई कोर्ट को अप्रोच किया जहां पर हेयरिंग्स हुई और 3 जजेस की बेंच ने ये फैसला दिया कि जो है वो गवर्नमेंट ऑर्डर विल सस्टेन बिकॉज हिजाब इज नॉट एन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस इन इस्लाम। एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस की जो डॉक्ट्रिन है बहुत ही अजीब सी डॉक्ट्रिन है, वो आप समझ लें। इसमें ये देखा जाएगा कि क्या कोई जो प्रैक्टिस है वो बेस टू द रिलीजन है, यानी एसेंशियल टू द रिलीजन है या नहीं है। अगर है तो उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा, अगर नहीं है तो उसको प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा, और ये सब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट डिसाइड करेंगे। इस वजह से क्योंकि प्रॉब्लम्स हो जाती हैं बिकॉज दो जजेस आर वेरी लर्नड पर्सन्स बट आर नॉट एक्सपर्ट ऑफ एवरीथिंग। तो इस पे जब हाई कोर्ट का ये फैसला आ गया जो कि रेनियस फैसला था, बहुत ही प्रॉब्लमेटिक फैसला था, बच्चों की एजुकेशन का मसला था, उनको हिजाब के साथ जो है वो इंटर नहीं होने दिया जा रहा था। दे वर गिवन 2 ऑप्शंस कि या तो आप रिलीजन को फॉलो करें या आप एजुकेशन हासिल करें। बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट राइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल। तो उसके बाद क्या हुआ कि 23 पिटिशंस ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में पढ़ चुकी थी अलग से डायरेक्टली। आप आर्टिकल 32 के अंदर जा सकते हैं डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में, बट सुप्रीम कोर्ट इंतजार कर रहा था हाई कोर्ट के फैसले का। फिर इसके अलावा इस जजमेंट के खिलाफ भी लगभग 23 से ज़्यादा पिटिशंस फाइल हुई हैं, 26 पिटिशंस फाइल हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, जहाँ पर बहुत दिनों तक इस पे हियरिंग्स हुई हैं। एडवोकेट्स ने आकर फेवर और अगेंस्ट में अपने आर्ग्यूमेंट्स दी। आर्ग्यूमेंट्स के बाद जो डिसीजन था वो रिजर्व हो चुका था, और फिर आज जो है वो डिसीजन आया है। डिसीजन जो है वो 2 जजेस की बेंच ने दिया है, जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धुलिया। और ये डाइवर्ज डिसीजन है, यानी कि दोनों जो जजेस हैं उन दोनों जस्टिस ने अलग अलग डिसीजन दिया, यानी कि आप ये कहेंगे अपोजिट डिसीजन दिया है। पहले जस्टिस हेमंत गुप्ता की बात करते हैं। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने तमाम जो पिटिशंस थी उनको डिसमिस करते हुए ये कहा है कि अकॉर्डिंग टू हिम जो हिजाब है वो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस में नहीं आता है इस्लाम की। और वेयर एज ऑन द अदर हैंड, हालांकि जस्टिस हेमंत गुप्ता ने कुछ क्वेश्चंस ड्राफ्ट किए हैं, है ना, जिसमें ये क्वेश्चन भी रखा है कि वेदर हिजाब इज एन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस और नॉट। क्या जो है वो रिजनेबल अकोमोडेशन दी जा सकती है कि अगर सेम कलर का हिजाब पहना जाए। तो इस तरह के 11 क्वेश्चंस ड्राफ्ट किए हैं। अभी ऑर्डर नहीं आया है, डिटेल आएगा तो फिर उसको हम और अच्छे से डिस्कस कर सकेंगे। वेयर एज जो अपोजिट जो जजमेंट आई है वो दूसरे जज की तरफ से आई है, जिनका नाम जस्टिस सुधांशु धुलिया है। उनके मुताबिक उन्होंने कहा कि देयर इज नो नीड टू गेट इनटू द क्वेश्चन वेदर हिजाब इज एन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस और नॉट। उनके मुताबिक जो है इट इज ए शीर क्वेश्चन विच कुड बी डेल्ट अंडर आर्टिकल 19(1)(a जो कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करता है, और आर्टिकल 21 जो कि राइट टू लाइफ विद डिग्निटी और ऑफ कोर्स जो है वो प्राइवेसी की बात करता है। तो उन्होंने गवर्नमेंट ऑर्डर को भी स्ट्रक डाउन किया और जो हाई कोर्ट का रेनियस जजमेंट था उसको भी स्ट्रक डाउन किया। तब सवाल ये पैदा हो रहा है, और आप तमाम हजरात ये सोच रहे होंगे कि दोनों जस्टिसेस की जो जजमेंट है वो अपोजिट टू ईच अदर है और रेशो भी एक का है, तो किसकी जजमेंट को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो इस पर आप ये समझ लें जब भी कोई इस तरह का इशू आता है जहाँ पे रेशो एक की होती है तो उस पर लार्जर बेंच को रेफर किया जाता है। तो ये इशू जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रेफर किया गया है। वो डिसाइड करेंगे कि कितनी जजेस की बेंच जो है वो इस इशू को, इस केस को फिर से सुनेगी। वो 3 की हो सकती है, वो 5 की हो सकती है। अब इसके पैरेलली एक और जो डिस्कोर्स है इस चीज़ पे जो कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे आपने भी देखी होगी कि वेदर हिजाब इज़ मैंडेटरी और मैटर ऑफ चॉइस, जिस पे बहुत सारे लोगों ने अपना अपना ओपिनियन दिया है। तो इस पर आप ये समझ लें कि 2 चीज़ों को मिक्स
किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल इट इज़ ऑफ कोर्स ए मैटर ऑफ चॉइस फॉर एवरी पर्सन कि उसे कौन से कपड़े पहनने हैं, किस तरह का खाना खाना है, किस कलर के कपड़े पहनने हैं, ऑफ कोर्स मैटर ऑफ राइट। बट ये इट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम जब हम ये क्वेश्चन पूछते हैं वेदर हिजाब इज़ मैंडेटरी इन इस्लाम और नॉट, और मैटर ऑफ चॉइस, कि इस्लाम में हिजाब मैटर ऑफ चॉइस है या मैंडेटरी है। तो जब हम इस्लाम की बात करते हैं तो वैसी बात है किसी इंसान ने जब फ्री विल में इस्लाम एक्सेप्ट किया है तो उसके लिए हिजाब कैन नॉट बी ए मैटर ऑफ चॉइस बिकॉज इट इज़ प्रिस्क्राइब्ड इन इस्लाम, डायरेक्टेड इन इस्लाम कि वो हिजाब करे, तो वो मैटर ऑफ चॉइस नहीं रहता, फिर वो मैंडेटरी रहता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। विल मीट इन अनदर वीडियो विद अनदर टॉपिक। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।